चीफ जस्टिस ने पांचवा बड़ा फैसला ऐसा दे दिया है जिससे हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि याहिया अफरीदी, जी हां, याहिया अफरीदी, जिसके लिए हुकूमत ने दिन रात एक करके जिनको चीफ जस्टिस बनाया, आईनी तरमीम की 26वीं आईनी तरमीम की है, उस चीफ जस्टिस ने पांचवा बड़ा फैसला ऐसा दे दिया है जिससे हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम, पांचवा बड़ा फैसला क्या है आपको बताएंगे आगे चलकर। उससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पांचवा बड़ा फैसला, उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको जो चार बड़े फैसले ऐसे किए गए हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, उनके हवाले से थोड़ी सी रोशनी उसके ऊपर डालूं ताकि आपको तसलसल के साथ ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं कि पांचवा बड़ा फैसला क्या है। सबसे पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ऐवान सदर में हल्फ उठाने के बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ऐवान सदर में आपने देखा कि जब उनका हल्फ लिया गया, वहां पे जो पुराने चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा, वो मौजूद नहीं थे और उनका वहां पे होना चाहिए था। कुछ वक्त भी नहीं गुजरा था कि वो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। ये भी बात आपने देखी कि इससे पहले जब उन्होंने हल्फ उठाया तो एक महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान पहुंचे, और अब याहिया अफरीदी जब आए और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो साबिका चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, वो जैसे ही अपने ओहदे से रिटायर हुए तो नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान छोड़कर अपने आबाई घर पहुंच गए और वहां पे जाके आपने देखा कि पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस है वो भी यहां से चले गए। कुछ वक्त भी नहीं गुजारा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनको हुकूमत ने बड़ी दिन रात मेहनत करके बड़ा, यानी कि आपने देखा कि लगातार जो है 1.5 महीना कोशिश करने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ओहदे पर आए, क्योंकि जो सीनियरिटी के हिसाब से मंसूर अली शाह को ओहदे पर आना चाहिए था और हुकूमत ने तरमीम कर कर जो पहले 3 सीनियर जजेस हैं उनमें से एक जो याहिया अफरीदी हैं, तीसरे नंबर वाले याहिया अफरीदी जो थे, उनको सीनियरिटी के हिसाब से जो तीसरे नंबर पर थे उनको जो है पहले नंबर पर लेकर आए। और 2 जजेस जो हैं, जो आपको बताया कि मंसूर अली शाह जो सीनियरिटी के हिसाब से पहले नंबर पर थे और मुनीब अख्तर जो हैं वो दूसरे नंबर पर थे, उनको क्रॉस करके याहिया अफरीदी को ही चीफ जस्टिस बना दिया। अब आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ याहिया अफरीदी जो हैं पूरा दिन ख़बरों की ज़ीनत बने रहे कि क्योंकि हुकूमत ये तवक्को कर रही थी कि याहिया अफरीदी आएंगे तो हमारे लिए मज़ीद फ़ायदे होंगे, क्योंकि वो चाहती थी हुकूमत कि याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह जो हम कहेंगे वही करेंगे। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही ऐवान सदर में हल्फ उठाया गया, उसके बाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट आए और उसके बाद जो फैसले देने शुरू किए, उसके बाद जो लोग परेशान थे, यानी कि पीटीआई वाले परेशान थे कि याहिया अफरीदी को नहीं आना चाहिए, तो जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फैसले देना शुरू किए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए तो पीटीआई भी हैरान रह गई और हुकूमत जो है वो खुद भी हैरान रह गई, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो याहिया अफरीदी वहां पर पहुंचे और उन्होंने फैसले देने शुरू किए तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे, आपने देखा पहला फैसला आपने देखा कि जो मीटिंग बुलाई गई है, जो कल यानी कि सोमवार वाले दिन फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है। इससे पहले जो काजी फायज ईसा साहब थे वो फुल कोर्ट मीटिंग से भागते थे, वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाते थे, यानी कि तमाम के तमाम 17 जजेस को बुलाना होता है उस मीटिंग में और सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात जो होते हैं उनको देखना होता है। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है कल 1 बजे दिन को। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी ने पहली ये बड़ी इसमें उन्होंने एक फैसला किया है और उसमें काजी फायज ईसा जो हैं वो मौजूद नहीं, क्योंकि उनके होते हुए 17 थे, वो रिटायर होने के बाद 16 बज जाते हैं और अब जो है मंसूर अली शाह भी उम्रा करने के लिए मुल्क से बाहर हैं, वो भी मौजूद नहीं होंगे। तो टोटल 15 जजेस होंगे जिसमें वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात जो हैं उनको देखेंगे। तो मज़ीद जो इसके ऊपर तरमीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात, वो जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फुल कोर्ट बेंच है, फुल कोर्ट जो मीटिंग है वो उसमें देखेंगे, क्योंकि ये जो इंतज़ामी मामलात होते हैं वो देखे जाते हैं। इसमें ये जो यहाँ पे कल जो 1 बजे बुलाई गई है, ये बड़ा फ़ैसला किया है, सबसे बड़ा फ़ैसला। और उसके बाद जो फ़ैसला किया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जो काजी फायज ईसा साहब जिससे भागते थे, जो उनके वक्त जो बिल्कुल फ़ाल नहीं थी, अब जो है
जो जजेस कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, वो उसको दोबारा से फ़ाल कर दिया गया है, दोबारा से उसकी तश्कील नौ कर दी गई है। उसमें अगर आपको पता है कि जो मुनीब अख्तर थे, तीसरे नंबर वाले जो जज थे, उनको इस कमेटी से हटा दिया गया था। इस कमेटी में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो बनी हुई थी, उसमें मुनीब अख्तर को काजी फायज़ ईसा ने हटा दिया था और उनकी जगह जो चौथे नंबर वाले जज थे अमीनुद्दीन को वो इस कमेटी में लेके आए थे, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। अब जो है कल बड़ा फैसला जो हुआ है, जो याहिया अफरीदी ने किया है, जो याहिया अफरीदी की जानिब से फैसला दिया गया है कि उस कमेटी में जो मुनीब अख्तर हैं, जिनको काजी फायज़ ईसा ने निकाल कर बाहर फेंका था उस वक्त, अब याहिया अफरीदी ने बड़ा फैसला ये किया है कि उस कमेटी से अमीनुद्दीन जो चौथे नंबर वाले जज हैं, उनको निकालकर याहिया अफरीदी ने बाहर फेंका और उनकी जगह दोबारा से मुनीब अख्तर आ गए हैं। चलें जी, अगर वो आ गए हैं तो अब उसमें दो हम ख्याल ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहें कि याहिया अफरीदी हुकूमत की साइड लेंगे कोई भी फैसला करने के लिए, तो दो जजेस की अक्सरियत होगी, तो दो जजेस वही हैं मंसूर अली शाह वाले, और मंसूर अली शाह जो हैं उनके साथ मुनीब अख्तर हैं, वो भी हम ख्याल ग्रुप के हैं। यानी कि जो अगर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें अगर कल वो जो होगी, उसमें 8 जो जजेस हैं, मंसूर अली शाह जो हैं उनके साथ जो हम ख्याल जो जजेस हैं वो 8 जजेस हैं, जिन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया था, वो हम ख्याल जो ग्रुप है वो 8 जजेस का है। अब हुकूमत ये भी कर सकती है कि अगर तरमीम करके या कुछ भी करके जो मज़ीद 3-4 जजेस जो उनकी पसंद के जजेस हैं, जो क्योंकि ये जो 8 जजेस हैं इस वक्त जो है मंसूर अली शाह अक्सरियत में हैं, वो अक्सरियत में है, तो कोई भी फैसला अगर फुल कोर्ट में होता है तो वो मंसूर अली शाह का फैसला ही तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि 8 जजेस जो हैं वो उनके साथ हैं। अब हुकूमत ये भी कर सकती है कि जल्दी जल्दी करके वो 5 जजेस 3-4 जजेस वो मिला के वो अपने जो उनकी हम ख्याल हैं या जो हुकूमत का साथ देने वाले जो जजेस हैं उनको जजेस में शामिल करके वो दोबारा से जो मसलन 17-16 जज हैं तो 20 कर सकती है। तो उसमें जो 10 जजेस एक साइड पे हो सकते हैं, 10 दूसरी साइड पे हो सकते हैं, तो ये चीज़ मामला भी हो सकते हैं। हुकूमत सोच रही है इस मामले के ऊपर। लेकिन ये जो दूसरा बड़ा फैसला था कि जो कमेटी है उसको दोबारा से फ़ाल कर दिया गया, उसकी तश्कील नौ कर दी गई है। और तीसरी बात, जो याहिया अफरीदी हैं, उन्होंने जो फ़ैसला किया है कि तमाम अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम अदालतें हैं उसके जो समाअत होगी, तमाम अदालतों की जो तमाम रूम्स की जो समाअत होगी वो लाइव दिखाई जाएगी, बराह रास्त दिखाई जाएगी। इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो लाइव की जो फैसला किया था कि लाइव होगी, वो सिर्फ कोर्ट रूम नंबर 1 यानी कि जिसमें काजी फायज़ साहब बैठते थे उसी की बराह रास्त जो है उन्होंने समाअत का फैसला किया था, बाकी में नहीं था। लेकिन अब जो है याहिया अफरीदी ने बड़ा फैसला ये किया है कि तमाम जो अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो तमाम समातें होंगी वो बराह रास्त दिखाई जाएंगी और उसमें जो बैरून मुल्क यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी देख सकेंगे। तमाम जो सूरत हाल है पाकिस्तान की अदालतों के मामला जो वो भी देख सकेंगे, अगर उनके फ़ैसले हैं या उनके केसेस हैं वो भी देख सकेंगे। तो ये बड़ा फ़ैसला था। उसके बाद जो ये तीसरा फ़ैसला आपने देखा, और चौथा फ़ैसला ये था कि जो 7 तारीख को, बल्कि 8 तारीख को पहले बता देते हैं कि 8 तारीख का जो फ़ैसला था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास बुला लिया है वो 8 तारीख को, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या होता है, जो हाई कोर्ट्स होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होती हैं, उनके जजेस के ख़िलाफ़ जो अगर कोई शिकायतें आती हैं वो उनको सुनते हैं, और उनको सुनने के बाद अगर जज के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है तो उसको ओहदे से हटा दिया जाता है, और उसकी जो अगर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आए तो उसको ओहदे से हटाने के बाद जो मराहत हैं उनको वो भी नहीं दी जा सकती, यानी कि पेंशन वगैरह होगी, जो मराहत जो चीफ़ जस्टिस रिटायर होने के बाद जो काजी साहब को मिलेंगी, वो मराहत अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको फ़ैसला करती है क्योंकि वो जो मीटिंग बुलाई गई है 8 तारीख को, वो उसमें भी देखा जाएगा कि क्योंकि उसमें देखा जाएगा कि किस किस के ख़िलाफ़ जो शिकायतें हैं वो भी दूर हो सकती हैं, या जो क्योंकि हर दूसरा बंदा आके जो दरख्वास्त दे देता है कि फ़लाँ जज ने ये जज की जानिब से ये है फ़लाँ, ये सारी जो खिचड़ी है उसमें देखी जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये 8 तारीख को ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो भी बुलाया गया। और पाँचवां बड़ा फ़ैसला जो आज के लिए है, पाँचवां बड़ा फ़ैसला वो ये है
कि जो यहया अफरीदी हैं वो तमाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो इंतज़ामी जज हैं उनको 7 तारीख बुला लिया है कि अपने रिकॉर्ड के हमरा वहाँ पर आएँ और जो भी रिकॉर्ड है उनको दिखाया जाए, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में दहशतगर्दी के जो केसेस हैं वो देखे जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस जो आपको बताया कि पीटीआई के केसेस हैं जो उनको दहशतगर्दी से जोड़ा गया है, वो जो पाँचवां बड़ा फैसला है वो 7 तारीख जो बुलाया गया है इंसदाद दहशतगर्दी के जो इंतज़ामी जज हैं कि तमाम रिकॉर्ड लेकर वहाँ पर पहुँचें और उसमें देखा जाएगा कि केसेस जो हैं किस नौइयत के हैं, किस तरह के हैं, ये भी फैसले होंगे। ये आज जो है ये 5वां बड़ा फैसला है जो यहया अफरीदी हैं उनकी जानिब से 5वां बड़ा फैसला किया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। तो जो भी तमाम लेटेस्ट अपडेट होगी आपसे कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नई वीडियो आएगी, नई खबर आएगी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।